हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल से बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है और आप लोगों ने शायद इसके ऊपर ध्यान दिया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना कि बाइबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। जी हाँ, परमेश्वर ने बार बार यही बोला है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। तो जितने सारे भी काम किए परमेश्वर ने, जितने सारे भी चमत्कार किए, वो परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के लिए किए। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है। तो क्या परमेश्वर इज़राइल के लिए ही काम करते हैं? क्या परमेश्वर आज भी इज़राइल के लिए ही काम करेंगे? जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु इज़राइल के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर ने अब्राहम से भी इसी बात के लिए वाचा बांधी थी कि अब्राहम, मैं तुझे एक संतान दूंगा और उसी से तेरा वंश चलेगा और उसी से तेरा वंश इतना बढ़ेगा कि जितने आकाश में सितारे हैं और समंदर किनारे जितनी जो रेत है भालू, इतनी संतान तेरी होगी। तो ये बात, ये वादा, ये प्रॉमिस तो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वादा किया था, परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। आप लोग जानते हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक के आगे याकूब। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और आपको यह भी पता है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रख दिया था और इज़राइल के मतलब याकूब के 12 बेटे हुए। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। और इज़राइल प्रजा वो मिस्र देश की गुलाम थी और वहां से परमेश्वर ने कितने सारे काम किए। किसके लिए? इज़राइल प्रजा के लिए। और परमेश्वर इज़राइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालकर भी लेकर आए। खैर, इसके ऊपर मैं बात करूं तो काफी लंबा वीडियो चला जाता है, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर रोकता हूं। आप बाइबल को पढ़ सकते हो। लेकिन ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? तो परमेश्वर ने जितने भी चमत्कार किए और जितने भी काम करते हैं परमेश्वर, वो इज़राइल प्रजा के लिए करते हैं। क्या ऐसा मानना है? क्या परमेश्वर ने जो भी काम किए वो इज़राइल के लिए किए? अगर हम बात करें प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए थे तब भी कुछ ऐसी ही एक बात हुई थी। और वो बात क्या थी? मैं बाइबल से ही वचन पढ़ूंगा। और वो बात थी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 22 वचन से। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चलाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। तो देखो, प्रभु यीशु एक जगह पर गए, वहां पर एक स्त्री थी जो कनान देश की थी। लेकिन जो कनान देश की थी तो उसकी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दाऊद की संतान प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को जो दुष्टात्मा ने पकड़ा है उसको उससे आजाद कर। फिर लिखा है आगे, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तो देखो, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना नहीं था। प्रभु यीशु ने सुना था कि उसको कोई स्त्री है जो उसको आवाज दे रही है और वो परेशानी में है, वो मुश्किल में है। फिर लिखा है, पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। देखो, प्रभु यीशु के चेले सुन ले, इस बात को सुन लिया उन लोगों ने। उनको यह भी पता चल गया कि हमने सुना है, प्रभु यीशु ने भी सुना है, लेकिन प्रभु यीशु उसको उत्तर नहीं दे रहे। तो चेलों ने प्रभु यीशु के पास आकर उसके साथ आगे विनती की, प्रभु
आप इसके ऊपर दया करो ना, ये हमारे पीछे आ रही है, चिल्ला रही है, इसका कुछ हल करो ना। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो ये बात प्रभु यीशु ने इस स्त्री को नहीं बोली, प्रभु यीशु ने ये बात अपने चेलों को बोली कि देखो, मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास आया हूं, मुझे भेजा इसी के लिए गया है कि मैं खोई हुई भेड़ों के पास जाऊं। पर वह आई, अभी देखो वो स्त्री आई, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, अभी देखो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो देखो यहां पर प्रभु यीशु ने उसको डायरेक्ट कुत्ता बना दिया। लड़के किसको बोलता है प्रभु यीशु? इज़राइल को। और जो अन्य जाति के लोगों को क्या बोला? उनको कुत्ता बोल दिया। कि लड़कों की रोटी मतलब जो इज़राइल की रोटी है, इज़राइल के लिए खाना है, वो तो उनके लिए है, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। और क्या बोला? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। देखो, स्त्री को प्रभु यीशु ने बोला कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए, लेकिन स्त्री ने बुरा नहीं माना। उसको पता चल गया कि प्रभु यीशु इज़राइल के हैं और इज़राइल के लिए आए हैं, और ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बता भी दी थी, लेकिन स्त्री ने बुरा नहीं माना। लेकिन स्त्री ने विश्वास के साथ बोला, प्रभु कोई बात नहीं। जब जो मालक रोटी खाते हैं ना, तो जो उनके हाथ से चूर चार गिरता है, तो वो अपने मालक के गिरे हुए जो चूर चार हैं उसी से अपना पेट भर सकते हैं, उसी से गुजारा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने जब ये बात सुनी तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी अच्छी हो गई। अभी देखो, प्रभु यीशु इज़राइल के लिए आए, प्रभु यीशु इज़राइल के लिए आए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार लिखा है बाइबल में। परमेश्वर ने बहुत बार बोला है, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। लेकिन फिर भी देखो, ये जो कनानी स्त्री थी, कनान देश की रहने वाली, इसको क्या किया प्रभु यीशु ने? इसको क्या कर दिया? इसकी बेटी को चंगा कर दिया। अभी देखने वाली बात है, तो प्रभु यीशु ने इसके जीवन में काम क्यों कर दिया? और एक बात बाइबल से फिर पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि जो तू कर सकता है, अगर तू कर सकता है तो विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये बात सच्ची है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने ये बात बोली है कि वो इज़राइल के ही परमेश्वर हैं, और परमेश्वर इज़राइल के लिए ही काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात अब्राहम को बोली थी, और वो क्या बात थी? हम बाइबल से पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके वचन 2 से पढ़ूंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। ये तब की बात है जब प्रभु सुने परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी। और फिर लिखा है 3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो देखो, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, ये बात हुई थी अब्राहम के साथ। और अब्राहम को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला है? विश्वासियों का बाप। अब्राहम क्या है? जितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो कौन है? वो अब्राहम की संतान है। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या वाचा बांधी? अब्राहम, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अब्राहम, तुझे मैं एक
संतान दूंगा, तेरा वंश उसी से चलेगा। और जो इसहाक है वो अब्राहम की संतान है। सही मायने में अब्राहम की संतान, इसहाक मतलब वचन की संतान, जो वचन से पैदा हुआ वो इसहाक है। और इसहाक के आगे याकूब के 12 गोत्र, 12 पुत्र उसके। और याकूब का नाम परमेश्वर ने क्या रखा था? इजराइल। मतलब आज जितने भी लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके विषय में क्या लिखा है बाइबल में, हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय उसके 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। देखो, यदि कोई मसीह का है तो वो क्या है? अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। तो इसका मतलब जो इंसान मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो मसीह का है, वो किसका है? वो अब्राहम की संतान है, वो अब्राहम का वंश है। और अब्राहम के साथ तो परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तेरे कारण ये सारे भूमंडल क्या होगी? आशीषित होगी। तो परमेश्वर, आज कोई इंसान अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो कनानी स्त्री ने क्या किया था? वो वही विश्वास किया था और उसी विश्वास के बारे में प्रभु यीशु ने बोला तेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि तू विश्वास करती है तो विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो किसकी संतान ठहरते हैं? वो अब्राहम की संतान ठहरते हैं। क्योंकि अब्राहम ने उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था और अपने बेटे को होम बलि कर उन्होंने चढ़ा दिया था, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे की होम बलि नहीं ली और परमेश्वर ने बोला अब्राहम, मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है, आज से तू अब्राहम नहीं, आज से तू अब्राहम होगा, मतलब तू विश्वासियों का पिता होगा। मतलब जितने भी इस पृथ्वी के लोग, फिर वो चाहे किसी भी देश के हों, अगर वो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो किसकी संतान बन जाएंगे? वो अब्राहम की संतान बन जाएंगे। और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यही वाचा बांधी है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो देखो, परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन उसके पहले हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना होता है और उसके बाद हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं। और अब्राहम की संतान इसहाक मतलब वचन की संतान, और वचन के आगे जो उसका बेटा हुआ याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया। इजराइल के 12 गोत्र थे, 12 पुत्र थे और उसी से उनका वंश बढ़ता गया। तो आज परमेश्वर किसके परमेश्वर हैं? इजराइल के परमेश्वर हैं। तो आज अगर कोई इंसान विश्वास करता है, आज कोई इंसान अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या बनता है? एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, और मैं पढ़ूंगा गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। देखो, अब्राहम के वंश मतलब इजराइल में आ जाता है इंसान। अगर यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो देखो, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की उसके हम वारिस हो जाते हैं। ये बात सच्ची है कि हमारे परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ही परमेश्वर हैं और इजराइल का वही है जो अब्राहम के विश्वास की चाल चलता है। जी हाँ, जैसा विश्वास अब्राहम ने किया वैसा ही विश्वास अगर आज के लोग करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अगर वो अब्राहम के विश्वास की चाल चलता है तो वो अब्राहम की संतान है। और अब्राहम की संतान के साथ ही परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है कि मैं तेरी संतान को एक ऐसा देश दूंगा यहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मतलब परमेश्वर स्वर्ग देंगे, लेकिन स्वर्ग उसी को मिलेगा जो अब्राहम की संतान होगा। अब्राहम की संतान कौन है? इजराइल। आप विश्वास करते हो तो आप इजराइल के हो। तो कनानी स्त्री ने क्या किया था? उसने विश्वास तो किया था। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है। तो क्या उसकी बेटी चंगी नहीं हुई थी?
तो विश्वासियों का बाप तो अब्राहम है। तो आप भी प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। और यदि आप विश्वास करते हो तो आप अब्राहम की संतान हो, मतलब आप इजराइल के हो। और जितनी भी वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम की संतान के साथ बांध रखी हैं, और जितनी भी आशीष बाइबल में परमेश्वर ने लिख कर दी है, तो वो अब्राहम की संतान के लिए लिख कर दी हैं। वो सारी आशीष आपको मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी ही। इसलिए सिर्फ आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। अब्राहम के विश्वास के अनुसार, जैसे अब्राहम ने विश्वास करके दिखाया, वैसी विश्वास की चाल हमें चलनी है, ताकि हम वचन की सारी आशीष के वारिस हों। तो प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।